पाइथन 6 PM बैच। उप्स, नया टॉपिक मान लो कि ये तो हमने सब कर लिया था। कैलकुलेटर रेक्टेंगल भी देख लिया था। एक फाइल और बना लेता हूँ, फिर इसी में बता दूंगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं रॉन्ग में कन्वर्ट अगर करूँ तो इस तरीके से कुछ है। क्या है? राइट अ oops क्लास टू हैंडल द फॉलोइंग सिनारियो। क्या है? अ यूजर कैन क्रिएट अ 2D कोऑर्डिनेट। अ यूजर कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट, ठीक है। और क्या है? अ यूजर कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर पाएगा। और क्या करना है? अ यूजर कैन चेक इफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। ये तीन चार चीजें हैं, ठीक है। तो दो तीन चीज मैं आपसे बेसिक पूछता हूँ कि हम लोगों ने एक फोटो कई बार किया है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर ऐसा कुछ करना है मेरे को, एक मेरे को पॉइंट की क्लास बनानी है, ठीक है। और मेरे को जहां तक लग रहा है एक मेरे को लाइन की क्लास बनानी है, ठीक है। पॉइंट की और लाइन की, ठीक है। ये दो क्लास बनानी है। पॉइंट क्या है? आपका ये एक्सिस है कोई, ये मान लो आपका एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है। और एक ये दूसरा कोई पॉइंट है यहाँ पे x2, y2। ये दो पॉइंट है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को बता रखा है। क्या था? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था, याद है? अब इसी में दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इसको बंद करते हैं यार, ठीक है। इसी में दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। दूसरा क्या? अ यूजर कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट, हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तीसरा क्या है? अ यूजर कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि आपका ये वाला पॉइंट है ना, आपका ये वाला पॉइंट। और ओरिजिन पे पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? 0,0, यही होती है। इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस, वो दोनों डिस्टेंस निकाल पाए। कोड समझ में आ रहा है? सत्यम, ठीक है। ये सारी चीजें निकल पाए। और अगला है पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन। तो एक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? लाइन की इक्वेशन क्या होती है, याद है? ये देखी देखी लग रही है कहीं? इक्वेशन देखिए ये, ax + by + c = 0। हाँ, नहीं देखी? लाइन की इक्वेशन, ये इक्वेशन देखी है तुमने? हाँ सर, देखिए देखिए। लाइन की सर याद इक्वेशन याद? सत्यम, क्या बात। लाइन इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थी सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक, हाँ सब भूल गए। देखी स्टैंडर्ड, तो है लेकिन काफी टाइम हो ये गया तो सर, इसलिए याद नहीं। mx + ax b + = by + c = 0, चाहे y = ये स्लोप की है, पॉइंट ऑन स्लोप की, बहुत सारी होती है। ये आपकी बेसिक इक्वेशन होती है। तो कोई पॉइंट मान लो इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई करता है कि नहीं करता, ये पता लगाने का क्या तरीका है? मैं उसके अंदर a की वैल्यू डालूंगा, x की वैल्यू डालूंगा, b की वैल्यू डालूंगा, y की वैल्यू डालूंगा, c की वैल्यू डालूंगा। और सबको अगर ये वाला जो पॉइंट है ये 0 = 0 हो जाता है, दैट मीन्स आपका जो पॉइंट है वो लाइन पे लाई करता है। यही लॉजिक है हम लोगों ने, हाँ यही लॉजिक है ना, ठीक है। तो इसी का कुछ कोड क्रिएट करना है। तो यार ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं। मैं एक क्लास बना रहा हूं अपनी पॉइंट की, ठीक है। उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्टर है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये आपका सेल्फ। और जब भी कोई इस पॉइंट की क्लास को यूज करेगा उसे x, y की वैल्यू देनी जरूरी है, ठीक है। x यानी कि x पॉइंट की, y यानी कि y की वैल्यू। तो सेल्फ डॉट x_कोऑर्डिनेट = मैं x लिख रहा हूं, और सेल्फ डॉट y_कोऑर्डिनेट = मैं y लिख रहा हूं। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी? हाँ, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी? मैं पॉइंट 1 बना रहा हूं जिसकी वैल्यू पॉइंट क्लास से वो इनहेरिट करेगा, ऑब्जेक्ट है। और x की वैल्यू आपकी 2,3 में ले रहा हूं। शिफ्ट एंटर करता हूं और अगर मैं प्रिंट करूंगा p1 को तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट यानी कि कहां वो बना ही ये दिखाई देता है। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक और अंडर मेथड यूज कर लूं __str, जिसके अंदर मैं यहाँ पे सेल्फ लिख रखा है मैंने, ठीक है। और ये रिटर्न क्या कर रहा है?
स्ट्रिंग के अंदर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ये टोटल ब्रैकेट है आपके एक्स और वाई की वैल्यू के लिए, डॉट फॉर्मेट एक्स फॉर्मेट सेल्फ डॉट एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा सेल्फ डॉट वाई कोऑर्डिनेट। इसमें कोई दिक्कत है? अब इसको रन करूंगा, इसको रन करूंगा, इसको रन करूंगा, तो मेरे को 2,3 पॉइंट इस तरीके से दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? इसको ऐसे रख लो इस तरीके से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको जिस तरीके से रखो, जिस तरीके से रख लो, मैं नॉर्मल जैसे हम लोग रखते हुए आते हैं वैसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ये बस आपका एसटीआर रिप्रेजेंटेशन के लिए है, सिंपल। कोई दिक्कत है? बोलो यार, हाँ है ना? अहमद क्लियर है? अनुज ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये हमने 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, यूजर कैन क्रिएट अ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 2,3 की वैल्यू दे रहा है, वो 2,3 को प्रिंट भी कर पा रहा है। तो हमने पहला लाइन का कोड जो हमारा था हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यूजर कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। तो यूजर जो है आपका दो कोऑर्डिनेट के बीच से डिस्टेंस पता कर पाए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे P2 बनाता हूँ, P2 इज इक्वल टू पॉइंट क्लास, ठीक है, और 4,5 मैं लेता हूँ, शिफ्ट एंटर, और मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ आपका B2 को। तो P1 की वैल्यू है 2,3, P2 की वैल्यू है 4,5, तो जो यूजर होगा वो आपकी इसकी वैल्यू निकाल पाए। तो हमने फॉर्मूला भी देखा था, क्या था फॉर्मूला? x2 माइनस x1, इस 2 को आप x ले लो, x1 ले लो, इस 3 को आप y1 ले लो, इसको x2 ले लो, और इसको y2 ले लो। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को निकाल पाए। अब किस तरीके से कर सकते हैं, एक फंक्शन बना रहा हूं, बोला क्या जाता है इसको, इक्विलिडियन डिस्टेंस, है ना, इक्विलिडियन डिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी इसको कोई यूज करेगा हमको 2 पॉइंट की वैल्यू देगा, जैसे P1 और P2। ठीक है, तो पहली वैल्यू को मैं सेल्फ मान रहा हूं और दूसरी वैल्यू को मैं अदर मानता हूं। ठीक है, जो भी वो अदर वैल्यू देता है। तो फॉर्मूला क्या है, सेल्फ डॉट एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, सेल्फ डॉट एक्स कोऑर्डिनेट माइनस अदर डॉट आपका अदर डॉट एक्स कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1 अदर की ये वाली वैल्यू है। ठीक है, इस टोटल का आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना, प्लस सेम इसी तरीके से सेल्फ डॉट y कोऑर्डिनेट और प्लस अदर डॉट y कोऑर्डिनेट, और इस टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब ये जो पूरी वैल्यू है इसके अंदर, इस पूरे का अंडर रूट था, वो अंडर रूट यानी कि 0.5 पहली क्लास में हमने करा दिया। तो एक ब्रैकेट यहां, और यहां से वापस आते हैं, और एक ब्रैकेट यहां लगाते हैं, और इस पूरे का आपका 0.5 ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, और ये पूरी इक्वेशन को वो रिटर्न कर देगा। सिंपल हो गया कोड। ठीक है, अब इसको रन करता हूं, इस कोड को रन करता हूं, इसको भी रन करता हूं। अब P1 के पास भी P1 डॉट करके टैब दबाऊंगा तब भी मेरे को इक्विलेटेड डिस्टेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, और P2 डॉट करके टैब दबाऊंगा तब भी मेरे को इक्विलेटेड डिस्टेंस का दिखाई देगा, क्योंकि ये P1 P2 दोनों इस पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने P1 लिया, डॉट लगाया, टैब दबाया, इक्विलेटेड डिस्टेंस लिया, तो ये जो P1 है ये आपका सेल्फ हो गया। ठीक है, अब अदर की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज P2। कोई दिक्कत है? देखो इसमें कुछ इस तरीके से डेटा दिया जाता है, यहाँ पे मैंने सेल्फ रखा है और एक अदर रखा है। सेल्फ हमारा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, जैसे P1 भी इस इक्विलेटेड डिस्टेंस को एक्सेस कर सकता है, तो ये आपका सेल्फ हो गया। और उसके अंदर जो आपने डेटा डाला है P2, वो आपका अदर हो गया। अगर मैं इसको ना डालूं तो देखो क्या आउटपुट आता है कि आप पॉइंट इक्विलेटेड डिस्टेंस मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, क्या चीज आपका अदर, सेल्फ मैंने यहां से प्रोवाइड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे P2 दे दूंगा और यहाँ पे P1 दे दूंगा, तो अब मेरा P2 जो है वो सेल्फ की वैल्यू हो गई है, समझ में आ रहा है, और P1 जो है मेरी अदर की वैल्यू हो गई है। तो सिंपल पहले वाला करते हैं, कोऑर्डिनेट जो आप एक्सेस निकाल रहे हो, या तो P1 से वहां से निकाल लो चाहे दूसरे से निकाल लो, एक ही आउटपुट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं P1 कर दे रहा हूं और ये मेरा P2 है, शिफ्ट एंटर करते हैं, तो ये आपके इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको चाहो इस पूरे कोड को तो आप राउंड कर सकते हो। यहां पे आता हूं, राउंड, राउंड हमने पढ़ा था ना, याद है, यहाँ पे मैं कॉमा लगा के 2 पॉइंट तक का रखना चाहता हूं, शिफ्ट एंटर करता हूं, तो देखो 8.25 तक की मेरे पास डिस्टेंस आई है, समझ में आ रहा है।
सत्यम, अनुज, अहमद, विष्णु, क्लियर है? हाँ सर। हेलो, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो अभी हमारा एक ये वाला निकल गया, इस ये वाली लाइन का भी काम हो गया। अब अगला क्या है? A user can find out the distance of coordinate from origin। ठीक है, तो ओरिजिन का मतलब क्या होगा? ये जो मेरी दूसरी P2 की वैल्यू थी वो आपकी 0,0 है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, तो यहाँ पे आके नीचे फंक्शन लिखता हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ देखो, इस कोड को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो, आपकी चॉइस है। या तो यहाँ पे भी सेल्फ ले लो, ठीक है, सिर्फ सेल्फ ले लो और आपका रिटर्न क्या हो जाएगा? एक ही चीज चाहिए हमको, एक ही डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमको दूसरी पता है। दूसरी कैसे पता है? सेल्फ डॉट एक्स कोऑर्डिनेट माइनस 0, 0 होता है उसका पॉइंट का, और इस पूरे का मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं। तो इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है ना? प्लस सेल्फ डॉट वाई कोऑर्डिनेट और इस पूरे का आपका होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है? और इस टोटल का अंडर रूट कैसे? सेम वही 0.5, 0.5। ठीक है, इजी है। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। और अगर मैं आप P1 डॉट आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालूंगा तो अब मेरे को अदर वैल्यू देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ली भी नहीं है और सेल्फ मेरा यहीं से उसके अंदर असाइन हो गया। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है उसका, समझ में आ रहा है? सेम इसी तरीके से P2 डॉट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर मैं निकालूंगा, शिफ्ट एंटर करूंगा तो आपका P2 का डिस्टेंस है ओरिजिन से, समझ में आ रहा है? तो डिफरेंट डिफरेंट आपकी चॉइस है। इस क्वेश्चन को, इस वाली लाइन को आप और भी तरीकों से लिख सकते हो। कैसे लिखा जा सकता है? ध्यान से अगर देखो तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अपने यहीं पे इस कोड को पूरे को बंद कर रहा हूं। ठीक है, क्या करना है? सेल्फ मेरा जो यूजर देगा वो वही सेल्फ है, और इस फंक्शन के अंदर ही मैं अपने इक्विवेलेंट डिस्टेंस को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, सेल्फ डॉट आपका इक्विवेलेंट डिस्टेंस, ये रहा सेल्फ डॉट इक्विवेलेंट डिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस से सेल्फ तो यहीं से आ गया। इक्विवेलेंट डिस्टेंस में मुझे अदर की वैल्यू चाहिए, और अदर की वैल्यू के लिए मैं इसी में आपका पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, जो कि क्या है आपका 0,0 है, जो कि आपकी अदर की वैल्यू आ जाएगी। जो मैं यहां लिखता था पहले, अब मैंने डायरेक्टली यही प्रोवाइड कर दिया। मैंने क्लास के अंदर ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जो कि कुछ इस तरीके का है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बस मैं आपको तरीके दिखा रहा हूं, आपका थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव खुले कि आरी रिटर्न इस तरीके से डेटा है। अभी भी अगर मैं इस कोड को रन करूंगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसको रन करूंगा, इसको रहने देते हैं, इसको रन कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, ताकि आप कंपेयर कर पाओ। तो P1 डॉट आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पे अगर मैं रन करूं इसको, तो देखो अभी भी वही आ रहा है। और P2 डॉट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को मैं रन करूं तो आपका अभी भी वही आ रहा है। विजिबल है? हाँ, तो ये दोनों पोर्शन जो आपको सही लगे, दोनों को यूज किया जा सकता है। दोनों को मैंने डिटेल में क्लियर कर दिया है। ठीक है अहमद, कोई डाउट यहां तक? हाँ, क्या हो गया? क्लियर है यहां तक? तो ये हमने यहां तक का काम कर लिया, अपना इन तीनों का काम कर लिया। अब क्या करना है? यूजर कैन चेक इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन, ये मुझे बनाना है। तो यहां पे अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये इस तरीके का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ऐसा कुछ होना चाहिए कि कोई लाइन का भी ऑब्जेक्ट बना सके। लाइन का ऑब्जेक्ट कैसे? मैं यहां पे आता हूं, एक और क्लास बना रहा हूं लाइन की। ठीक है, लाइन की क्लास बना रहा हूं। कॉलम देखो, मैं आपको क्लास को यूज करना भी सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। इसका भी खुद का अपना कंस्ट्रक्टर है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। और ये आपकी कोई जब भी इस लाइन क्लास को यूज करेगा तो उसको एक की वैल्यू देनी, अनिवार्य एक की वैल्यू देना जरूरी है, बी की वैल्यू देना जरूरी है, और सी की भी वैल्यू देना जरूरी है। सेल्फ डॉट ए की वैल्यू में इक्वल टू ए कर रहा हूं, सेल्फ डॉट बी की वैल्यू इक्वल टू बी कर रहा हूं, सेल्फ डॉट सी की वैल्यू इक्वल टू सी कर रहा हूं। क्लियर है? हाँ, अब एक और कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर एसटीआर, कंस्ट्रक्टर नहीं, आपका स्ट्रिंग फंक्शन सेल्फ। और ये क्या रिटर्न कर रहा है आपका स्ट्रिंग के अंदर? करली ओपन करली क्लोज एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स ए एक्स प्लस आपका करली ओपन करली क्लोज वाई, और प्लस करली ओपन करली क्लोज आपका इक्वल टू 0। ये मेरा वो पोर्शन है। डॉट
फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेल्फ डॉट ए कॉमा सेल्फ डॉट बी कॉमा सेल्फ डॉट सी। सिंपल है, शिफ्ट एंटर। तो अब जब भी कोई लाइन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, L1 इज इक्वल टू लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे ही रन करूंगा तो एरर देगा। ए बी सी की वैल्यू देनी जरूरी है ना। ए की वैल्यू में मान लो दे रहा हूं आपका 1,2,3, शिफ्ट एंटर करते हैं तो लाइन का ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं प्रिंट करूंगा आपके L1 को तो मेरे को 1x 2y प्लस सी दिखाई दे रहा है। इसको अगर चेंज कर लूं 3 तो देखो 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ यस सर। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब क्या करना है, मैंने अपना क्लास तो बना ली, क्या करना है, अ यूजर कैन चेक इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन। तो सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा अपना जो अभी हमने देखा था कि आपका LHS इक्वल टू RHS हो जाना चाहिए, है ना। तो एक और फंक्शन बनाते हैं, पॉइंट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर लाइन। ये आपकी दो वैल्यू लेगा। पहली वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, पहली आपकी एक लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा। आप यहाँ पे सेल्फ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा। दूसरा आपका पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा। मैं आपको समझाने के लिए इसको लाइन लिख रहा हूं, आप लोग चाहो तो सेल्फ भी लिख सकते हो। मतलब इनसे नहीं है, मतलब उससे है कि इसके अंदर डेटा क्या आ रहा है। क्लियर है? हाँ, तो लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट लिया और एक पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट लिया। अब इस लाइन के अंदर डॉट ए की जो वैल्यू है ना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं पॉइंट के डॉट एक्स कोऑर्डिनेट से, ठीक है, प्लस लाइन के अंदर जो बी की वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं पॉइंट के अंदर डॉट वाई कोऑर्डिनेट से, और प्लस लाइन के अंदर जो सी वैल्यू है वो अगर इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर देना क्या चीज, पॉइंट लाइज ऑन लाइन। क्लियर है? और एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो रिटर्न कर देना पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन लाइन। कोड समझ में आ रहा है? अहमद क्लियर है? बाकी लोग बोलो यार। हाँ सर। ठीक है, इस कोड को मैं रन करता हूं, शिफ्ट एंटर, लाइन का ऑब्जेक्ट दोबारा बना रहा हूं, लाइन को रन कर रहा हूं, मैं अपने पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट भी बना ले रहा हूं। अब मैं यहाँ पे आके पूछ रहा हूं L1 के पास डॉट लगा के ये पावर है कि वो पॉइंट ऑन लाइन के फंक्शन को कॉल कर सकता है ना। और इसके अंदर मैं P1 की वैल्यू डाल रहा हूं, इसको चाहे ऊपर बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोल X, यहाँ पे आके कंट्रोल V, शिफ्ट एंटर। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको प्रिंट भी कर लो चाहते हो तो, ये आपका कंट्रोल A कंट्रोल V, इसको रन करते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब देखो L1 क्या है मेरा, ये जो लाइन मैंने भेजी है यहां से, कहा गया, ये लाइन मैंने भेजी है। और P1 क्या है, ये मेरा जो पॉइंट बना है। इस कोड को रन करते हैं, शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर। अब L1 मैंने सारे अपने x, y वैल्यू दे दी है, और पॉइंट्स ऑन लाइन, और P1 से मैं उसको पूछ रहा हूं कि कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, 2,3 का कोऑर्डिनेट है। x की जगह पे 2 डालना, y की जगह पे 3 डालना, और इवेंचुअली मुझे कैलकुलेट करके दिखाना कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। शिफ्ट एंटर करते हैं, देखो क्या आ रहा है, पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन द लाइन। समझ में आ रहा है? अब कोई ऐसा पॉइंट मेरे को बता दो, अगर कोई आइडिया है तो उसको मैं 1,2,3 ले रहा हूं, कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो इस पे लाई करता हो, चेक भी कर लेते हैं 1,2,3 पे क्या लाई करता है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो सकता है आपका, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है, इसको 0 करना है। तो या तो ये माइनस में ये 1 हो जाए, माइनस में 3, तो x की वैल्यू x की वैल्यू में -3 दे रहा हूं, और b की वैल्यू में 1 दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे लोग अप्लाई करके देखूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, -3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो नहीं यार, ये 2 तो मल्टीप्लाई होगा, हाँ ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं -5 दे रहा हूँ, ये भी -5, और ये प्लस प्लस -5 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू 0, 5 5 कट गया, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -5 और पॉइंट है मेरा 1, तो एक और पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, P3 इज इक्वल टू
पॉइंट आपका -5 और 1 था ना, हाँ 1 था, शिफ्ट एंटर, यहाँ पे आके अगर मैं प्रिंट करूं आपके P3 को तो -5 और 1 आ रहा है। मैं चेक करता हूं पॉइंट लाइन लाइन में P3 डाल के, तो शिफ्ट एंटर, देखो पॉइंट लाइजन लाइन आ रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ क्लियर क्लियर है? इक्वेशन सॉल्व करके दिखा दी मैंने, अब तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये दो डिफरेंट डिफरेंट, देखो आपको इसमें आपने 3-4 चीजें, 2-3 चीजें सीखी हैं। पहली चीज क्या है कि आप अपनी क्लास के अंदर ही अपने ही क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे हमने भी क्रिएट करके देखा है। डिपेंडिंग अपॉन क्या नीड है मेरी, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। बेटर तरीका क्या है कि आप इसको इस तरीके से यूज करो, क्योंकि आप अपने कोड को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? और दूसरी वे क्या है कि जो भी आपने कोड लिखा है, आपने अपनी दो जो भी क्लास बनाई है उसको अपनी दूसरी क्लास में किस तरीके से यूज करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दो चीजें सीखी हैं, बाकी तो नॉर्मल पहले जैसा ही कोड है। बाकी कोई डाउट है इसमें तो मेरे से पूछो, नहीं तो आगे मूव करते हैं। कोई डाउट है किसी को?